Hello friends, once again I am here with a new exercise of your Maths 1 chapter number 2. The exercise name is 2.2 and the chapter name is matrices. We have already studied 2.1 in our last video. Today we are going to discuss 2.2. Okay students, in this exercise we have to study about cofactors, matrix of cofactors, adjoint and inverse. Pay attention students, many times in the exam this can come for 4 marks also. So this exercise is very important. But before going ahead, please subscribe my channel and press the bell icon. So students, let's start with cofactor, matrix of cofactor, adjoint and inverse now. Students, please pay attention over here. ये जो तीन चीज आपको दिया हुआ है बेटा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है. दैट मीन्स मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर आपको कोफैक्टर मालूम पड़ गया तो आप मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हो और आप एडजॉइंट भी एक स्टेप अहेड करके सॉल्व कर सकते हो. मतलब आपको ये निकाला, आपका नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा. So students, please pay attention. In your exercise 2.2, question number 1 आपको सिर्फ कोफैक्टर निकालने के लिए बोलता है. क्वेश्चन नंबर 2 आपको सिर्फ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालने के लिए बोलता है. और क्वेश्चन नंबर 3 आपको एडजॉइंट ए निकालने के लिए बोलता है. हियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर निकालना है, ओके, मैं आपको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालने का भी टेक्निक बता रहा हूं. एक एक स्टेप खाली आगे बढ़ना है. दैट मींस आपको एडजॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको पहले कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा और फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा. 1 2 3, तो स्टेप 3 तक जाने के लिए 1 और 2 करना ही पड़ेगा. तो इन क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको तीनों स्टेप दिखाया है, बट इन एग्जाम अगर कोफैक्टर निकालने बोला जाए तो सिर्फ कोफैक्टर तक सॉल्व करना है, मैट्रिक्स बोला जाए तो मैट्रिक्स तक आना है, और अगर एडजॉइंट निकालने बोले तो एडजॉइंट तक करना है. इतना सब कुछ समझा बेटा? मैं आपको तीनों एक ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक स्टेप है ना बेटा. लेट्स स्टार्ट. कैसे करते हैं? नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है. नाउ यहां पे कोई भी अल्फाबेट नहीं है, सो वी विल assume let A equals to our given matrix. Now students, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? कोफैक्टर. Now please pay attention, कितना है बेटा? 1 2 3 4. It is 2 by 2. 4 नंबर्स हैं यहाँ पे. So A11, A12, A21, A22. That means A का मतलब होता है कोफैक्टर. कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ओके बेटा, हमने कैसे निकाला बेटा? 2 by 2 है ना बेटा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ओके बेटा, ऐसे आपको निकालना है. 2 by 2 में इतना ही 4 रहेगा. आपको 3 by 3 का क्वेश्चन भी आएगा, आ सकता है. सो उसमें पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद. नाउ प्लीज पे अटेंशन बेटा. A11, A12, A21, A22 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, बिकॉज इसका फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है. देखो यहाँ पे 1 1 लिखा है, इससे -1 रेज टू 1 + 1, -1 रेज टू 1 + 2, -1 रेज टू 2 + 1, -1 रेज टू 2 + 2. समझ में ना? जो यहाँ पे नीचे है वही यहां पे प्लस करना है. इनटू M11, M12, M13, M14. M मतलब क्या होता है बेटा? माइनर, ऑपोजिट. ना बेटा, -1/2 हो जाएगा, -1/3, -1/2 + 1 3, -1/2 + 2 4. ये तो आप सॉल्व कर सकते हो. नाउ दिस इज M11 का मतलब क्या होता है? नाउ प्लीज पे अटेंशन. इन 2 by 2, इन केस ऑफ 2 by 2, इसके क्रॉस में कौन है बेटा? क्रॉस में कौन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चाहिए ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के क्रॉस में कौन है? दिस पार्ट. तो ये हो जाएगा माइनर. फर्स्ट और सेकंड कॉलम के लिए ये वाला माइनर,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए ये वाला माइनर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए ये वाला माइनर, ऑपोजिट होगा, क्रॉस मिरर इमेज। इसके लिए कौन होगा बेटा माइनर? ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये और इसके लिए ये, ऑपोजिट देखना है। तो -1 इसके लिए 1 रो 1 कॉलम के लिए कौन होगा? 4, सेकंड के लिए कौन होगा? इसके लिए कौन होगा फिर? -3, इसके लिए कौन होगा बेटा? 2 और इसके लिए कौन होगा बेटा? -1। सर मैं इसको सॉल्व करो, 4 ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। पावर से आपको समझ में आता होगा बेटा, अगर पावर इवन है, अगर रेशियो में इवन आ रहा है तो नो चेंज इन सिंबल, अगर पावर में ऑड आ रहा है तो चेंज कर दो सिंबल। तो बेटा ये इवन है तो 4 का सिंबल चेंज नहीं करना है, ये ऑड है तो चेंज करना, -3 का +3, ऑड है तो +3 +2 का -2, इवन है तो नो चेंज। तो जहां पे इवन है नो चेंज और जहां पे ऑड है -1 के ऊपर उसमें चेंज करना है बेटा। ओके, तो आपको जो फाइनल आंसर मिल गया वो आपके बन गए कोफैक्टर्स। देखो बेटा 4, 3, -2, -1 आपके कोफैक्टर्स हैं। अब इनको अरेंज कर दो, आपको मिल जाएगा आपको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा अरेंज करना है। 4 3 4 3 -2 -1, ये आपका बन गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। सिंपल समझ में ना बेटा? यस और नो? नेक्स्ट एडजॉइंट बोला बेटा, तो याद रखो रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना, मतलब 4 3 ऐसे है, रो उसको कॉलम बना दिया, 4 3 -2 -1 नेक्स्ट रो है उसको नेक्स्ट कॉलम बना दिया, रो 1 को कॉलम 1, रो 2 को कॉलम 2 बना दिया, ये आपको हो गया एडजॉइंट। समझ में आया बेटा? नाउ हम लोग सेम तरीके से सेम क्वेश्चन को, मतलब कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, एडजॉइंट हम लोग 3/3 का भी निकालेंगे। ओके बेटा? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द 3/3, मतलब 3 रो 3 कॉलम, और इसमें भी आपको कोफैक्टर निकालने बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ कोफैक्टर निकालने बोला है, मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के हिसाब से भी सॉल्व कर दिया। दैट मींस मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर और एडजॉइंट ये निकाल के दिखाया गया। Now what is different here? यहाँ पे आपको कोफैक्टर निकालने के लिए ज्यादा टर्म्स पड़ते हैं। 2/2 में 4 टर्म रहते हैं, 3/3 में 9 टर्म्स रहते हैं। Therefore A11, A12, A13, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 11, 12, 13। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 33, 32, 33, इतने टर्म्स होते हैं। सो वही मैंने अरेंज किया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और पार्ट में सेम तरह से A11, नाउ प्लीज पे अटेंशन, A11 के लिए -1 + 1 है, इधर 1 + 2 होगा, इधर 1 + 3, इधर 2 + 1, इधर 2 + 2, इधर 2 + 3, इधर 3 + 1, इधर 3 + 2, इधर 3 + 3। -1 + 2 समझा बेटे सबको? उसके बाद M11 लिखना है, 11 12 13 21 22 23 31 32 32 33। इंपॉर्टेंट क्या है, नाउ दिस इज अ सिंपल मैट्रिक्स पार्ट। यहां पे जो माइनर अपना होता है, देखो बेटा फर्स्ट लाभ देखो, A11 का मतलब -1 + 1 + 1 इंटू M11 होगा, -1 + 1 + 2 कितना हो गया? 2। नाउ M11 क्या होता है, प्लीज पढ़िए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए कौन से 4 डिजिट कैंसिल नहीं हुए बेटा? ये दो 4 डिजिट दिख रहा है, दिस 4 डिजिट्स कैंसिल नहीं हुए ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन कौन बच गया? ये, तो ये लोग आएंगे आपका M11 में, मतलब 3 5 0 -1। देखो ये यहां पे लिखा हुआ है 3 5 0 -1, देख रहे बेटा ये M11 होगा। अभी 1 रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए क्या क्या होगा बेटा? अगर 1 रो सेकंड कॉलम ले लेंगे तो क्या होगा बच्चा? हम लोग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लिया हम लोगों ने, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, कौन बच गया? ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन। तो मतलब -2 5 -2 -1, तो वही देखो बेटा यहां पे सेकंड में लिखा हुआ है, ठीक है?
थर्ड के लिए क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम है बेटा, थर्ड कॉलम, उसके लिए ये 4 बच जाएगा बेटा, मतलब -2 3 -2 0। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट और थर्ड कॉलम के लिए 4 डिजिट रह जाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे -2 3 -2 0, -2 3 -2 0। ओके बेटा, उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट है बेटा आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन कौन से डिजिट बच गए बेटा, ऊपर के दो नीचे के दो, मतलब -1 2 0 -1, तो वही लिखा है बेटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए क्या होगा बेटा, फिर ऐसे ही करते जाओगे आप, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए 1 2 3 4 चारों कॉर्नर, तो लिखा है 1 2 -2 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को दिमाग से निकाल दो तो खाली क्या बचेगा 1 -1 -2 0। तो ऐसा करते बेटा 3 1 3 2 3 3 भी लिख लोगे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए ये 4 होंगे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम के लिए ये दो होंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको तो आपको आगे बेटा मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं आपने 10th में सीखा था, 3 1 जा -3 5 0 जा 0। इसको सॉल्व करके आप ये कंटिन्यू हर एक को फैक्टर्स निकाल लोगे। मैट्रिक्स सॉल्व करने आता है बेटा, -2 -1 -2 -1 जा +2 -5 2 जा -10 होता है, बीच में एक और माइनस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा +10। 2 -0 जा 0, 3 2 जा -6, एक माइनस बीच में रहता ही है, तो +6 हो गया बेटा। -1 -1 1 2 0 जा 0। तो ऐसे सॉल्व करते करते आप सबको फैक्टर्स निकालोगे बेटा। ओके, समझ में को फैक्टर्स कैसे निकालना है। पहली बात ये 3/3 है, इसमें A11 A12 से लेके A33 होगा, 9 को फैक्टर्स होंगे। उसके बाद -1 raised to 1 plus 1 M11, -1 raised to 1 plus 1 कितना होगा 2, ऐसा लिखते जाओगे सब में बेटा। M11 मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए कौन 4 बचते हैं, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के जो 4 डिजिट कैंसिल नहीं होते रहेंगे, पेंसिल से करके देखो, आप पेंसिल से करके देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन नहीं कटता है उसको आप लिखने का, फिर उसको मैट्रिक्स सॉल्व कर दो, आपको सबको फैक्टर्स मिल जाएंगे। को फैक्टर्स मिल गए, उनका मैट्रिक्स बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैट्रिक्स बना दो, बन गया मैट्रिक्स को फैक्टर। उसके बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट में क्या करना है बेटा, रो का कॉलम कॉलम का रो, रो का कॉलम कॉलम का रो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। रो का कॉलम को कन्वर्ट कर दोगे आपका एडजॉइंट हो जाएगा। ओके बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट है 3/3 2/2 से, यहाँ पे ये पार्ट अलग होता है, मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ता है और 9 चीजें होती हैं, वहां पे 2 चीजें थी। ओके बेटा, you can copy this. So students, let's start with question number 4 of 2.2. This question is lengthy, कभी एग्जाम में जल्दी आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन में आपको A दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 and 3। एंड स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको बोलता है प्रूफ करो A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A और मॉड ऑफ A इंटू I, मतलब आपको ये तीनों चीज को इक्वल प्रूफ करने के लिए बोला है। ऑब्वियसली बात है बेटा, इक्वल प्रूफ करने बोला है, इसका मतलब ये तो होगा ही। सो हमें पूरा प्रोसेस प्रोटोकॉल करना पड़ेगा। सो हमें सबसे पहले एडजॉइंट A फाइंड आउट करना बेटा। सो हाउ विल फाइंड आउट एडजॉइंट A, 3/3 है बेटा। सो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इतना कुछ तो निकालना होगा। सो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है आपको, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। A11 कैसे होगा बेटा, -1 raised to 1 plus 1 M11, इसके लिए क्या होगा -1 raised to 1 plus 2, इसके लिए -1 raised to 1 plus 3 -1 raised to 2 plus 1, ऐसे करके प्रोटोकॉल पूरा लिख दोगे -1 raised to 3 plus 3 तक, into M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 A32 A33।
ठीक है, m3 तक आप लिखोगे। नाउ बेटा -1/2 3 4 3 4 5 4 5 6 ये आप ऐड करोगे तो आपको -1 के ऊपर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, हाउ यू विल राइट m11। सो बेटा प्लीज पे अटेंशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या लिखना है बेटा आपको, अगर आप इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दिमाग से निकाल दो तो 4 डिजिट बचेगा, वो है 1 2 3 4, ये लिखा है बेटा। और उसको फिर डिटरमिनेंट वैल्यू डाल के सॉल्व कर दिया, मतलब 0 into 3 0 -2 into 0 0, सॉल्व कर दिया बेटा उसको। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अगर दिमाग से निकाल दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दिमाग से निकाल दो तो 4 डिजिट बचेगा, वो है 3 1 -2 3 3 1 -2 3। इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, 3 3 जा 9, एक माइनस अपने मन से रहेगा बेटा, -2 1 जा -2, और वो -2 माइनस कैसे क्या बन जाएगा +2। ओके बेटा, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बेटा। ओके, सो एक माइनस बीच में रहता है, 2 -2 1 जा -2 होगा, लेकिन वो ये माइनस कैसे क्या बन जाएगा प्लस। 9 2 11 11 -1 जा -11। नेक्स्ट बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को दिमाग से निकालो तो ये 4 डिजिट बचेगा बेटा, तो 0 into 3 0 -0 into 1 0, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये है बेटा, फर्स्ट कॉलम इसको दिमाग से निकाल दो, ये बीच वाला ये लाइन पट्टा निकाल दो दिमाग से, तो -1 2 0 3 -1 2 0 3, सॉल्व कैसे करोगे बेटा, 3 -1 जा -3 2 0 जा 0, -3 into -1 +3 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम निकालोगे प्लस जैसा बचेगा, प्लस डिजाइन बन जाएगा बेटा, 4 क्वाड्रेंट की चीजें बचेंगी, 1 2 1 3 1 2 1 3, सॉल्व कैसे करोगे, 3 1 जा 3 2 1 जा 2 -3, 3 में से 2 गया 1 1 1 जा 1। नेक्स्ट बेटा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम दिमाग से निकाल दो तो बचेगा ऊपर का 2 डिजिट नीचे का 2 डिजिट, 1 -1 1 0 1 -1 1 0, सॉल्व कैसे करोगे बेटा, 0 1 जा 0, माइनस अपने 1 से 1 -1 जा -1, -1 माइनस कर देगा +1, 0 + 1 हो गया 1 1 into anything is that number। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम निकालोगे तो ये ऊपर के 4 डिजिट मिलेंगे, उसको भी सॉल्व कर लोगे। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ऐसा 3 मिलेगा बेटा आपको, 1 2 3 4 मिलेगा, उसको सॉल्व करोगे। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो कॉर्नर के ऊपर के 4 मिलेंगे, फर्स्ट 4, उनको भी आप सॉल्व कर लोगे। सो यू विल गेट ऑल द कोफैक्टर्स। सो नेक्स्ट यू विल राइट कोफैक्टर्स आर 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये लास्ट के 9 डिजिट्स लिखोगे। ओके, 1 by 1 आपको कोफैक्टर निकल गया। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, मैट्रिक्स बनाना है इन नंबर्स का, तो 3 3 3 फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ऐसे लिख दोगे आप। उसके बाद आपको एडजॉइंट चाहिए, आपको प्रूफ करने में एडजॉइंट बोला बेटा। एडजॉइंट कैसे लिखते बेटा, कैसे लिखते हैं, यस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दो, आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा बेटा। सो अभी तक आपने क्या किया, आपको जो ए दिया हुआ था बेटा, आपने उसका एडजॉइंट ए निकाला है। क्या निकाला है, एडजॉइंट। वेरी गुड। नाउ अब हम लोग प्रूफ करने पे जाएंगे बेटा। ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब आपका ए वाला मैट्रिक्स ये रहा बेटा, एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स ये रहा बेटा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो मल्टीप्लाई पाना चाहिए, इसके लिए 11th में आपको पढ़ाया गया बेटा। वन सेकेंड रिवाइज करते हैं बेटा, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के 3 एलिमेंट में, मतलब कैसा होगा बेटा, नाउ प्लीज पे अटेंशन, यहां से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, यहां ध्यान देंगे। सपोज ये फर्स्ट रो, फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड मैट्रिक्स, ओके। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करके ये 3 नंबर लेके आएंगे। देखो कैसे करना है, 1 into 0 is 0। अभी सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट -1 into -11 11, 2 into 0 is 0। मतलब क्या करने का बेटा,
फर्स्ट रो लो, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो लो, फर्स्ट कॉलम लो, ओके। और एक नंबर का एक नंबर में ही मल्टीप्लाई करना है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई सब में कर देंगे, नहीं बेटा। 1 का 0 में, -1 का -11, 2 का 0। समझे बेटा सबको, यस और नो। इसको सॉल्व करो तो 11 आएगा। अभी आपको कुछ सेकंड चीज, ये क्या है बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो लो इसमें, सेकंड कॉलम इसमें, ओके। तो 1 इंटू 3 3, -1 1 जा -1, 2 -1 जा -2। इसको सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैसे निकलेगा बेटा, इसका फर्स्ट रो, इसका थर्ड कॉलम लो, दूसरा का थर्ड कॉलम लो। पहले का रो लो, दूसरा का कॉलम। 1 इंटू 2 2, -1 8 जा -8, 2 3 जा 6। सॉल्व करोगे 0 आएगा। ये लाइन के 3 हो गया बेटा। अब सेकेंड रो लेना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसमें का सेकेंड रो लो, इसमें का फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 3 0 जा 0, 0 इंटू -11 0, -2 इंटू 0 0, 0 हो गया। अभी ये करना है, तो ये क्या हो गया बेटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसका सेकेंड रो लो, इसका सेकेंड कॉलम लो। 3 3 जा 9, 0 1 जा 0, -2 -1 2, 9 और 2 11 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम चाहिए अपने को, तो सेकेंड रो इसका थर्ड लेने का 3 2 जा 6, 0 इंटू 8 0, -2 इंटू 3 -6। इसको सॉल्व करो ये 0 आ जाएगा बेटा। लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करोगे ये मिलेगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम करोगे तो ये मिलेगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम करोगे तो ये मिल जाएगा, और इनको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ में बेटा कैसे मल्टीप्लाई करना है, और जो सा रो चाहिए, जो कॉलम चाहिए वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद बेटा आपको बोलता है पहले एडजॉइंट ए आगे लिखो, तो सेकंड ब्रैकेट आगे लिखना है, इनटू ए वाला पीछे आएगा, और इनका भी मल्टीप्लाई करो। तो सेम हिसाब से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम निकाला। इनको भी सॉल्व किया यही, और दोनों देखो बेटा दोनों इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट मॉड ऑफ ए और आई चाहिए। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें 1 1 1 होता है, 0 0 0 0 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मॉड ऑफ ए मतलब ये जो अपना ए था उसका मॉड वैल्यू निकालो। तो देखो मैंने मैट्रिक्स नहीं बनाया, मॉड बनाया, सीधा स्ट्रेट लाइन। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 11 आता है। 11 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 11 ये हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो आपका ये भी आंसर सेम आया। इसका मतलब ओवरऑल पूरा क्वेश्चन क्या लिखोगे बेटा, हेंस प्रूव। ओके बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। यू कैन कॉपी दिस। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द इनवर्स। ओके बेटा, ये अपना फोर्थ पार्ट है। नाउ देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, दोनों मेथड मैंने यहां पे मेंशन किया है, और दोनों मेथड का एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। ओके, तो इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, दोनों मेथड जरूरी है बेटा आपको जानना, और एग्जाम में कोई भी आ सकता है। ओके, नाउ फर्स्ट हम लोग गिव मेथड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द फाइंडिंग द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट वन। ओके, द फर्स्ट रूल इज टू फाइंड मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकालने का बेटा, चाहे ये मेथड हो या वो मेथड हो, अपने को मॉड ऑफ ए निकालना होता है। ओके बेटा, सो मॉड ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है, 2 by 2 के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या किया इधर बेटा, -1 इंटू 2 माइनस 5 इंटू -3, क्रॉस माइनस क्रॉस। ओके, तो इसको सॉल्व किया बेटा, कितना है 13। नाउ प्लीज पे अटेंशन, मॉड ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 0 आया तो 0 का इनवर्स इंफिनिटी होता है। ओके, सो 0 नहीं आना चाहिए। सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, therefore a inverse exists.
ओके बेटा, आप देख सकते हो इस मेथड में भी मॉड ऑफ ए निकाला है और यहाँ पे भी मॉड ऑफ ए निकाला है मैंने। ओके, मॉड ऑफ ए निकाला है और इसमें भी जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए क्या लिखा है ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये पार्ट दोनों में कॉमन है। आफ्टर दैट बेटा अपने को एडजॉइन मेथड है, एडजॉइन मेथड। एडजॉइन मेथड के लिए अपने को एडजॉइन निकालना होता है। तो एडजॉइन निकालना तो मैंने आपको सिखाया है। क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, नाउ फॉर ए, आपका ए मैट्रिक्स है ये, व्हाट विल फाइंड A11, A12, A21, A22 सिखाया बेटा जस्ट आपको अभी, फिर से एक बार देख लेते हैं। A11 कैसे लिखेंगे बेटा, -1 रेज़ टू 1 + 1, इसमें -1 रेज़ टू 1 + 2, -1 रेज़ टू 2 + 1, -1 रेज़ टू 2 + 2, M11, M12, M21, M22 लिखेंगे बेटा। सो -1 रेज़ टू कितना हो गया 2, M11 का, इसका M कौन है, मिरर कौन है बेटा, सामने का 2, इसका मिरर कौन है -3, इसका मिरर कौन है 5 और इसका मिरर कौन है -1। ओके, तो ऑपोजिट लिख करके सॉल्व कर दिया और फाइनली व्हाट वी गेट 2 3 -5 -1। ओके बेटा, समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूं। सो -11 A11 A12 A21 A22 मैंने जस्ट आपको सिखाया था बेटा कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ओके बेटा, यस, आफ्टर फाइंडिंग दिस वी विल राइट कोफैक्टर्स आर 2 3 -5 -1। उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना था। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मतलब इनको अरेंज करो 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद एडजॉइन निकालना। एडजॉइन मतलब क्या होता है बेटा, रो का कॉलम, कॉलम का रो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। ओके बेटा, तो अपने को एडजॉइन लिख दिया। तो यहां से बेटा ये पार्ट तो मैंने आपको सिखाया है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब में यही करना है आपको। ओके बेटा, नाउ व्हाट इज ए इनवर्स है। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/mod ऑफ ए, जो यहां पे निकला है बगल में एडजॉइन ए। सो 1/mod ऑफ ए का वैल्यू कितना था 13 लिख दिया और एडजॉइन ए जो लास्ट कॉलम निकला है वो लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना बेटा। कुछ बच्चे ये 13 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कोई भी स्टेप अपने को नहीं करना है। ये हमने ऐसे लिख दिया 1/mod ऑफ ए मैट्रिक्स, और अपना आंसर चाहे इस मेथड में हो या उस मेथड में हो, अपने को आंसर इसी फॉर्मेट में लिखना होता है बेटा। ओके, जस्ट टेक 1 minute एंड पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस एडजॉइन मेथड। ओके, now finding the inverse by transformation method। ओके बेटा, लेट्स डू इट। अगेन बेटा यहाँ पे a दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सिलेक्ट किया है 2/2। सो मॉड ऑफ a निकाला बेटा, 1 × -1 -2 × 2, 1 × -1 -1 हो गया, -2 2 4, -1 -4 -5 हो गया बेटा। अगेन दिस mod of a is not equal to 0, इसका मतलब ये a इनवर्स एग्जिस्ट होगा। Now बेटा this is the rule of finding the inverse by transformation method। यहां से आपका इंफॉर्मेशन चालू होता है। a into a inverse is equal to I, ये आपका फॉर्मूला है बेटा, a into a inverse is equal to I। नाउ a का वैल्यू क्या है बेटा 1 2 2 -1, तो लिखा नीचे 1 2 2 -1। ये a इनवर्स अपने को फाइंड आउट करना है, तो थ्रू आउट द लास्ट हमको लिखते जाना है a इनवर्स, और लास्ट में a इनवर्स रखना है। उस साइड क्या है i का मतलब क्या होता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका वैल्यू क्या हो गया 1 0 0 1। ना ये फॉर्मूला क्या है बेटा, प्लीज पे अटेंशन। अगर मैंने कोई नंबर लिया 2/3, इसका इनवर्स क्या होगा 3/2, इनवर्स होगा ना बेटा। और अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो सब कुछ कैंसिल होकर कितना आएगा 1, यस और नो 1 आएगा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो ये फॉर्मूला समझ में कैसे बना बेटा, कि कोई भी नंबर और उसका इनवर्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1 आता है। 1 का मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो अपने को ये पार्ट मिला a into a inverse is equal to I, a into a inverse is equal to I, I मतलब 1 0 0 1। नाउ बेटा प्लीज पे अटेंशन, यहां तक आपने फॉर्मूला अपना लिखना है, फॉर्मूला।
अब इसको सॉल्व करने का रूल क्या है? सॉल्व करने का रूल ये है बेटा, आपको ए इनवर्स के बगल में जो मैट्रिक्स दिया होगा, मतलब जो पहला मैट्रिक्स है ए, इसमें ऐसे ऐसे चेंजेस करने जाने हैं कि ये खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ओके बेटा, ऐसे ऐसे चेंजेस करेंगे कि ये ए वाला जो कॉलम है, ए वाला जो मैट्रिक्स है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। और जो चेंजेस आप इसमें करोगे, सेम चेंजेस इस साइड भी होगा, आरएचएस में भी होगा, और वो कुछ और बन जाएगा। देखो कैसे किया है। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको क्या बनाना है, 1 0 0 1, इसमें कन्वर्ट करना है। तो याद है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था, यस, ओके, 2.1 के, ओके, 2.1 में हमने किया ये चीज। सो व्हाट वी विल डू, 1 2 2 और -1 इधर दिया हुआ बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो लकीली यहां पे 1 तो अपने पास है, इसको तो कुछ नहीं करना है। इसके बाद इसको 0 बनाना है, 2 को क्या बनाना है, 0। तो देखो क्या चेंजेस किया बेटा, रो 2 में चेंजेस किया कि रो 2 में से 2 टाइम्स रो 1 को घटा दिया, 2 टाइम्स रो 1, 2 टाइम्स रो 1 को मैंने घटा दिया। तो इसका ट्वाइस कितना होता है बेटा, 2 घटा दोगे तो 0 हो जाएगा। सो बेटा रो 2 में चेंजेस है, तो रो 1 को तो कुछ नहीं करना है। रो 1 में क्या क्या लिखा हुआ है, 1 2 1 2, इधर 1 0 1 0। फिर फॉर्मूला यूज करें, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, -1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया बेटा अपने को, 1 2 1 0, 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0, 2 2 जा 4, -1 -4 -5 हो गया बेटा। इधर 2 1 जा 2, 0 -2 हो जाएगा, 2 0 जा 0, 1 में से 0 हो गया, कितना हो जाएगा, 0। तो ये लाइन समझना है बेटा, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद बेटा अपन ने ये पार्ट कर लिया, ये पार्ट कर लिया, अपने को इसको 1 बनाना है, 1। तो इस कॉलम को 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाओगे बेटा, इसको 1 कैसे बनाओगे बच्चे लोग, -5 से डिवाइड करके। यस, मैंने आपको बोला था -5 से डिवाइड करके। सो रो 2 में चेंजेस किया, रो 2 को -5 से डिवाइड किया, माइनस है माइनस। तो रो 2 में चेंजेस है, तो रो 1 1 2 1 0 1 2 1 0 चुपचाप वैसे लिख दिया। रो 2 में 0 को डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं होगा, -5 को -5 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, -2 को -5 से डिवाइड करोगे तो आपको 2/5 आ जाएगा, और 1 को अगर -5 से डिवाइड करोगे तो -1/5 आएगा। तो ये समझ में आ गया, डिवाइड किया आपने। उसके बाद बेटा ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट को 1 आ गया। अब अपने को इधर वाले पे 0 चाहिए, उस 2 को 0 बनाना। उसके लिए क्या किया बेटा, वो 1 में है ना, रो 1 में, तो रो 1 में माइनस किया 2 टाइम्स ऑफ R2, इसमें इसका डबल माइनस कर देंगे, इसमें नीचे वाले का डबल माइनस कर देंगे बेटा। तो सेम स्टेप फॉलो किया, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, इधर 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस लिखा बेटा, आप देख सकते हो। उसको सॉल्व किया, ये पार्ट तो 1 रह जाएगा, ये पार्ट 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया बेटा। ओके बेटा, मैंने यहाँ पे आई लिखा है फिर नीचे। यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 2 जा 4, 1 माइनस 4/5, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2/5 हो जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा बेटा। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन, व्हाट इज आई? आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 into A इनवर्स कितना देगा, A इनवर्स। और आपने फाइनली, मैंने आपको क्या बताया बेटा इस क्वेश्चन के टाइम पे, जो मॉड ऑफ A रहता है वो बाहर निकालते हैं। तो देखा यहाँ पे इस क्वेश्चन में मॉड ऑफ A क्या था बेटा, -5। तो इसमें से देखो सब में डिनोमिनेटर 5 है ना, सब में डिनोमिनेटर कौन है, 5। मैंने क्या किया है, -5 अपना मॉड ऑफ A था, तो मैंने इन सब में से -5 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में। तो जो मैंने कॉमन लिया बेटा, यहाँ का 5 5 5 5 कैंसिल होगा और सिंबल भी चेंज हो जाएगा। तो 1 बन जाएगा -1, 2 बन जाएगा -2, 2 बन जाएगा -2, -1 बन जाएगा 1। तो फाइनली अपना आंसर भी आ गया बेटा, ये आपका A इनवर्स है। ओके, प्लीज पे अटेंशन, एक बार ध्यान दो दोनों टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। ओके बेटा, स्टार्ट विद फाइंडिंग द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। अगेन मैं आपको वापस, ठीक है, एडजॉइंट मेथड बता रहा हूं।
using 3 by 3 मैट्रिक्स. ओके, अभी जो हमने सॉल्व किया था 2 by 2 था. नाउ वी आर गोइंग टू 3 by 3 मैट्रिक्स. ओके, तो सबसे पहली बात तो बेटा अपने को मॉड ऑफ ए निकालना है. मॉड ऑफ ए, तो आपको पता है 3 by 3 के लिए कैसे मॉड ऑफ ए निकालते हैं. 1 into दिस मैट्रिक्स, 0 into ये और ये वाला मैट्रिक्स, 0 into पहला दूसरा मैट्रिक्स. ये सर आप देख सकते हो 1 के लिए इन चारों के लिए है 3 0 2 -1, 3 0 2 -1, -0 सेकंड वाला रहेगा -0. ठीक है, फिर पहला कॉलम लास्ट कॉलम 3 5 0 1, 3 5 0 -1. ओके, और लास्ट प्लस 0 के लिए क्या लिखेगा 3 5 3 2, 3 5 3 2. ओके बेटा, इतना सबको समझ में आया. सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको मालूम मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं. तो 3 into 0, sorry 3 into -1 is -3, -2 0 is 0. नाउ बेटा यहां बाहर 0 है तो इससे इस पे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इधर भी 0 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आता है. आपका ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट में सॉल्व हो गया बेटा. 0 0 -3 1 जा -3. तो आपको फाइनली ये सॉल्व करने के बाद मॉड ए का वैल्यू -3 आएगा बेटा, जो कि 0 नहीं है. तो सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है. आफ्टर बेटा नाउ फॉर ए ये देखो बेटा. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट नाउ. अभी अपने को एडजॉइन मेथड निकालना है. तो 3 by 3 के लिए बेटा याद रखो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 निकालना रहता है बेटा. यस और नो हमने किया है एक चीज, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं. a11 कैसे निकालेंगे, a11 11 का मतलब -1 + 1 होगा बेटा. सब कम है तो. सो नाउ स्टूडेंट्स हम लोग को कोफैक्टर्स निकालने हैं. तो कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, a11 तो मैं यहां पे आपको फिर से बता रहा हूं लास्ट टाइम की तरह बेटा 1 2 3 1 2 3 1 2 3. सो बेटा फॉर a11 हम लोग क्या लिखते हैं -1 + 1 + 1 m11. ये क्या बन जाएगा, तो -1 + 1 + 1 कितना हो गया 2. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर आप दिमाग से निकाल दो, अगर आप इसको दिमाग से निकाल दो तो क्या डिजिट बचेंगे, 4 डिजिट बचेंगे. ठीक है बेटा, 4 डिजिट कौन कौन से हैं, 4 डिजिट कौन कौन से हैं 1 2 3 4. सो स्टूडेंट्स सो कौन से 4 डिजिट बचेंगे 3 0 2 -1 लिखा है. फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे 3 1 जा -3 2 0 जा 0. ओके, बाद में इसको सॉल्व करके -3 आएगा बेटा. नेक्स्ट a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो अगर मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दिमाग से निकाल दूं तो ये 1 2 3 4 ये 4 डिजिट बचेंगे. कौन कौन सा, यहाँ पे देखो 3 5 0 -1 3 5 0 -1 लिखा बेटा ऐसा मैंने. ओके, इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे 3 -1 जा -3 0 5 जा 0 -3 इधर -1 है -3 -1 +3. तो ऐसे करते करते 1 3 का हम लोग 1 3 का मतलब -1 + 1 + 3 m13. 1 + 3 कितना हो जाएगा 4. m13 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दिमाग से निकाल दोगे तो ये 4 डिजिट बच जाएंगे बेटा. तो 4 डिजिट लिखा है 3 3 5 2 3 3 5 2. ओके, सो 3 2 जा 6 5 3 जा 15, 6 में से 15 गया -9. ओके बेटा. नेक्स्ट इज a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बोलो तो ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट बचेंगे बेटा. तो वो डिजिट कौन है 0 0 2 और -1 0 0 2 और -1. यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा. -1 + 3 कितना -1 होगा. इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 0 ही होने वाला है. इनडायरेक्टली 0 पूरा टर्म हो जाएगा बेटा. ओके, नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम को करोगे तो ये चार कॉर्नर डिजिट मिलेंगे बेटा आपको. वो कौन है 1 0 5 -1. तो 1 0 5 -1. उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -1 मिलेगा बेटा. सो स्टूडेंट्स सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दोगे तो ऊपर के 2 डिजिट और यहाँ के 2 डिजिट मिलेंगे. वो कौन है 1 0 5 2 1 0 5 2. ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया सबको. वो लिखा. फिर
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या बनेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो आपका, ये फर्स्ट कॉलम आपका, इसके लिए ये 4 डिजिट मिलेंगे बेटा, है ना। तो वो 4 डिजिट कौन से, 0030, 0030। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट मिलेंगे, वो है 1300, 1300। लास्ट के लिए ये 4 डिजिट मिलेंगे, वो है 1033। तो इसको पूरा सॉल्व करके बेटा प्लीज प्रैक्टिस आप करके देखो, आपको A11 से लेके A33 तक वैल्यू मिल जाएगा। जैसे आपको वैल्यू मिल गए, नेक्स्ट क्या होता है बेटा, इजी पार्ट है, द कोफैक्टर्स आर -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3 लिख दिया। फिर इनका मैट्रिक्स बना दो, मैट्रिक्स क्या होगा, 1 2 3 नीचे 1 2 3 नीचे 1 2 3, अरेंज है बेटा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, बाद में एडजॉइन करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना देंगे बेटा। तो अपन एडजॉइन ई निकालेंगे बेटा। ये पार्ट बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 के जैसा, ठीक है बेटा। आफ्टर फाइनली हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ A, जो कि अपने को -3 आया है, तो वैल्यू पुट किया, बगल में एडजॉइन ई लिखना है, एडजॉइन ई उठा के ब्रैकेट लिख दिया। ओके बेटा, तो 3/3 थोड़ा लेंथी होगा, ठीक है, ये पार्ट खाली लेंथी बनाता है उसको, बाकी ये 4 मार्क्स के लिए आता है बेटा एग्जाम में। ओके बेटा, डन, यू कैन कॉपी दिस। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हम लोग एक 3/3 को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड सिलेक्ट किया है मैंने बेटा। सो सबसे पहले क्या होगा, वी हैव A mod, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो 0 इंटू ये मैट्रिक्स, 1 इंटू ये मैट्रिक्स, 2 इंटू ये मैट्रिक्स। और बेटा सॉल्व किया है, तो 0 इंटू 2 1 जा 2 -3 1 जा 3, 0 इंटू कोई भी चीज करोगे तो 0 होने वाला है। सेकेंड वाला नेगेटिव लेते हैं, तो -1 लिया है, 1 1 जा 1 3 3 जा -9। ओके, माइनस लेकर लिखते हैं ना बेटा। सो -9 + 1 -8 होगा, -8 और +8 + 1 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके -8 मल्टीप्लाई करेगा -1 में कितना होगा, +8। फिर 2 लिया मैंने बेटा, 1 1 जा 1 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया -5 -5 2 जा -10। सॉल्व करने पे -2 आ रहा है बेटा। 0 है क्या, नहीं, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट। सो A इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। नाउ दिस इज योर फार्मूला, मैंने आपको पहले बताया है ट्रांसफॉर्मेशन में फार्मूला होता है ना, A into A इनवर्स इज इक्वल टू -1। तो A का वैल्यू क्या है बेटा, ये लिखा। A इनवर्स ऐसे कैसे लिखना, लास्ट तक जाना आपको इनवर्स। I का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 1 1 नीचे भी 0 ऊपर भी 0, 1 1 1 नीचे भी 0 ऊपर भी 0। और हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग इसमें इस A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, मतलब हम लोग इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में कन्वर्ट करेंगे, अपना इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो सबसे पहले यहां ऊपर करने को क्या चाहिए बेटा, 1 चाहिए। तो क्या किया, R1 और R2 दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ये वाले रो को ऊपर ले गया, ये वाले रो को नीचे लेके गया। देखो, तो 1 2 3 ऊपर हो गया, 0 1 2 नीचे हो गया। समझ में बेटा, क्या क्या इंटरचेंज किया है, रो 1 रो 2 को इंटरचेंज किया। जो चेंजेस यहां करोगे सेम चेंजेस यहां होगा, 1 0 0 नीचे हो जाएगा, 0 1 0 ऊपर हो गया। ओके बेटा, सो फर्स्ट काम हो गया अपना, यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 भी आ गया बेटा। अब देखो 3 को 0 बनाना है, 3 को 0 बनाना है, इसके लिए क्या करेंगे, रो 3 में रो 1 का 3 टाइम्स माइनस करेंगे, रो 3 में इसका 3 टाइम्स माइनस करेंगे। माइनस के बेटा, रो 3 में चेंजेस है, तो रो 1 रो 2 दोनों साइड का सेम लिख दो, सेम लिख दो। उसके बाद 3 माइनस इसका 3 टाइम्स 0, 1 माइनस इसका 3 टाइम्स कितना होगा, 6, तो 1 माइनस 6 -5, 1 माइनस 3 का 3 टाइम्स 9, 1 माइनस 3 का 3 टाइम्स 9, 1 माइनस 9 कितना होगा बेटा, -8। सेम इधर 0 माइनस इसका 3 टाइम्स 0 ही होगा, 0 माइनस 1 का 3 टाइम्स 0 माइनस, ऐसे नहीं समझना, ऐसे लिखना है, 0 माइनस 1 का 3 टाइम्स कितना होगा बेटा, -3। वेरी गुड, माइनस लिखा है। 1 माइनस 0 कुछ भी होगा क्या होगा बेटा, 0, वही होगा तुम्हारा, और बाद में बना देगा। तो ये पार्ट हो गया।
अभी सेकंड कॉलम में अपने को यहाँ पे 1 चाहिए और लक की बात है आपको यहाँ पे 1 मिल गया है। अब क्या करना है, इधर भी 0 चाहिए, नीचे भी 0 चाहिए। तो क्या किया, देखो बेटा R1 में चेंजेस किया कि R1 माइनस 2 टाइम्स R2 और R3 में चेंजेस किया कि R3 प्लस 5 टाइम्स R2। इसमें 2 घटाना है, इसमें 5 जोड़ना है। तो वैसा चेंजेस करते गया तो ये पार्ट 1 0 0, ये 1 ऊपर 0 नीचे 0 हो जाएगा। रो 1 में 3 माइनस इसका 2 टाइम्स बेटा, देखो क्या गए 3 माइनस 2 टाइम्स R2 कितना होगा, 3 माइनस 2 टाइम्स R2 माइनस 1 है ना। 3 माइनस 2 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा। फिर माइनस 1 में ऐसा करोगे बेटा कितना जाएगा 2, क्योंकि वो कितना होगा 2 2 3 6 ओके, 2 5 से कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2। सेम यहां पे आप करोगे ओके बेटा। लास्ट अपने को यहां पे 1 चाहिए बेटा, यहां पे 1 चाहिए तो क्या किया R3 में 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ गया। सेम यहां पे 2 से डिवाइड कर दिया, यहां पे भी 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये 1 आ गया, अपने को इन दोनों को 0 बनाना है। तो क्या किया R1 में चेंजेस क्या किया बेटा, R1 में 1 जोड़ दिया और R2 में इसका डबल घटा दिया। तो वही लिखा है बेटा यहां पे देखिए, R1 में चेंज किया कि R1 प्लस R3 किया, R2 में चेंजेस किया कि R2 प्लस R2 माइनस 2R3 किया बेटा। चेंजेस करके हमने यहाँ पे ये मैट्रिक्स लेके आ गया, ये अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। रिस्पेक्टिव चेंज हमने देखो यहाँ पे बेटा किया है, ठीक है। सो R1 प्लस R2, R1 में इसको जोड़ा है, इसमें इसको जोड़ा है, इसमें ये ऊपर वाला जोड़ा है, हमने देखो प्लस करके लिखा है बेटा। R2 में इसके 2 टाइम्स करना है, तो 2 टाइम्स देखो लिखा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट। सॉल्व करते करते तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा बेटा और ये आपका फाइनल आंसर। ओके बेटा, समझ में आया? You can copy this. So students, we have completed 2.2. What we studied in 2.2 students? Let's revise first. We completed how to find cofactor, whether it is 2/2 or 3/3. कोई भी रहेगा बेटा हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। देन कोफैक्टर को यूज करके क्या निकालो बेटा, यस मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। और मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर के बाद क्या निकालोगे बेटा, यस एडजॉइंट की। कंप्लीटेड बेटा। नाउ ये हमने सीखा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है बेटा। आफ्टर दैट हमने क्या सीखा बेटा, आफ्टर दैट हमने क्या सीखा बेटा, यस फाइंडिंग इनवर्स। ओके बेटा, फाइंडिंग इनवर्स। देयर आर 2 मेथड्स। First method is by adjoint method. Very good. So by adjoint method. And second is by transformation method. Okay students. Once again I am telling you, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए जिस मेथड से, वही मेथड यूज करना है. Okay. This exercise is very important students. If you understand the 4th question, 5th and 6th question, that is how to find inverse, you will definitely get 2.3. Okay students. So, thank you.